पिछले 15 दिनों में एक नाम पूरे देश में गूंज रहा है। हर तरफ उसको लेकर चिंता है, लोगों के मन में गुस्सा है और क्रोध है। वो नाम है त्विषा शर्मा का। 12 मई को उनकी संदिग्ध अवस्था में उनकी लाश पाई गई। इसके बाद से हर तरफ त्विषा की चर्चा हो रही है कि आखिर त्विषा की मौत कैसे हुई। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच चल रही है और अब परिवार उनका जो है सरकार से, सीबीआई से न्याय की आस में बैठा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो घटना हुई है वो इतनी दुखदाई, पीड़ादायी है जिसको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। मामले की जांच चल रही है। फैसला जब आएगा, उम्मीद है कि वो आप लोगों के पक्ष में आएगा, न्याय की जीत होगी। क्या कहेंगे सर, अब तक जो हुआ है, जो प्रक्रिया हुई है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा सभी मीडिया भाई, एनडीटीवी का, पूरी टीम का, एनडीटीवी की, देव मैडम का, तनुश्री मैडम का और अपना हरप्रीत मैडम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पूरी एनडीटीवी टीम के लिए कि जिन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा, और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस साहब का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम आज न्यायिक प्रक्रिया के एक कदम आगे बढ़े हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीज़न है। बेटी का जैसा नाम था त्विषा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर होकर के रहेगा। ये पहला कदम है। लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुँचे। न्याय जो है, ट्रुथ जो है, आना ही चाहिए, बाहर आना ही चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम इस पूरे संघर्ष में हम ढंग से जो है अपनी बेटी के खोने का दुख भी नहीं मना पाए। अभी हम इस लड़ाई में जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आप देखेंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है वो आ गया है, गैप आ गया है, उसको कोई पूरा नहीं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। पर यह है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी आशा के साथ हम सब लड़े, शक्ति दे भगवान हमें कि हम आगे बढ़ते रहें। सर, ये सच बात है कि जो भी पूरी प्रक्रिया हो रही है वो त्विषा को न्याय दिलाने के लिए हो रही है। और जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो गिरिबाला सिंह थी, उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको कल हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। जिस चीज़ को लेकर आप लोग सबके सामने आए, जिसके लिए आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि त्विषा को न्याय मिलेगा, ये जो कल कोर्ट का फैसला आया है, उससे कितनी उम्मीद सर आप लोगों को जगी है कि त्विषा को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, बहुत उम्मीद जगी है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा भरोसा है कि सीबीआई इस ट्रुथ को बाहर निकाल के लाएगी। जो छुपा दिया गया था वो सब बाहर आएगा और आने वाले समय में हमारा संघर्ष और तेज रहेगा। हम आगे एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे सभी लोगों के सहयोग के साथ में। ये बहुत ही अच्छा जो है निर्णय आया है और उम्मीद है आगे हम न्याय की तरफ, प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे और भरोसा जगाए। आज पब्लिक का भरोसा जगेगा कि न्याय से, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक चीज़ कायम हो गई है। आज इसने एग्जाम्पल सेट किया है इस डिसीज़न ने कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमें बहुत इस बात का संतोष है। सर, आप लोग बार बार इस बात को लेकर गुहार लगा रहे थे कि जो सामने वाला पक्ष है वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और ये भी आप लोगों का कहना था कि इसी वजह से जो सेशन कोर्ट थी उसने जो है निचली अदालत से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली। अब जब सरकार ने आप लोगों का साथ दिया, एम्स दिल्ली से टीम गई पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद सीबीआई जांच हो रही है, तो ये कितना आपको लगता है कि आपके केस को मजबूत करेगी और कितना आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर फील करा रही है? जो है, देखिए, शुरू से ही हमारी जो लड़ाई थी, वो संघर्ष था, वो एक न्याय के लिए था कि जिसको पल पल नकारा गया, जिसको पल पल हमको भटकाया गया और हमें संघर्ष करना पड़ा। आज ये बहुत बड़ा दिन है और ये तो अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सारे लोगों ने मिलकर के, सभी के प्रयासों से, कि
ये बात लोगों के दिल में पहुंचनी चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी इन्फ्लुएंस हो, किसी पद पे बैठा हो। आज ये बात एस्टैब्लिश हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। सर ये जो पूरा केस है, इसमें आप लोगों की भी एक उद्देश्य होगा कि इस केस के बाद जो फैसला है वो पूरे देश में नज़ीर बने, बिल्कुल बिल्कुल। उन तमाम बेटियों के लिए जो अपना जीवन घुट घुट के ख़त्म कर देती हैं या ऐसे कदम उठाती हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि ये फैसला कितना जो जब भी आएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों के पक्ष में आना चाहिए, जिस प्रकार से तमाम न्याय प्रक्रिया चल रही है, वो कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और आप लोगों के लिए वो कितना राहत भरा या सुकून वाला होगा? बस बेटी नहीं रही, बस ये दूसरी बेटियों को, वो भी हमारी बच्चियां हैं जो इनका शिकार हो रही हैं इस तरीके से, हम उनको भी अपनी बच्ची मान के चलते हैं। और ये चीज़ टूटनी चाहिए। ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है, एक अलार्मिंग स्टेज पर है, और हम चाहेंगे कि ये ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट हो ताकि लोग इसको करने से पहले भयभीत हों। उनको डर लगना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो कानून हमको छोड़ेगा नहीं। सर इस बीच क्या कभी सर आप लोगों की तुषार की जो ससुराल पक्ष से कभी कोई बातचीत सर उधर हुई, या उनकी गिरबाला सिंह या समर्थ ने कुछ आप लोगों से? नहीं, कोई बातचीत नहीं है हमारी। जब से ये हुआ है उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। तो सर अब आप लोग वहाँ के जो भी रस्म थी आप लोग करके वापस लौटे हैं, आगे क्या प्रक्रिया सर आप लोग करेंगे, और आगे क्या आप लोग भी, क्या सीबीआई आप लोगों को बुलाएगी कुछ बिल्कुल, बातचीत? मुझे सीबीआई वो अपना प्रक्रिया करती हैं, वो जब बुलाएंगे हम जाएंगे, सहयोग करेंगे पूरा। और अब ये था अस्थि विसर्जन का जो है कल का कार्यक्रम है। कल हम अस्थि विसर्जन करेंगे उसका, जहाँ वो उसने योगा क्लासेस की हुई हैं वहाँ ऋषिकेश में, 300 आवर्स की। शी वॉज प्रोफेशनल योगा टीचर, वो योगा टीचर रही अपने, तो उनको सम्मान देते हुए, उनकी भावना को सम्मान देते हुए हम वहाँ अस्थि विसर्जन करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम न्यायिक प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़े हैं, तो बिटिया की आत्मा को भी कहीं ना कहीं शांति जरूर मिल रही होगी। सर जिस प्रकार से आप लोगों की जो मांग थी सीबीआई जांच करे, एमपी सरकार ने उसको ट्रांसफ़र किया, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, इसको आप कैसे सर देख रहे हैं? बहुत स्वागत योग है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का भी, जिन्होंने प्रेषित किया सीबीआई इंक्वायरी के लिए, स्वतंत्र जांच के लिए हमारी मांगों को माना और स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट जी का, माननीय जस्टिस साहब का बहुत ज़्यादा, सीजीआई साहब का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और सभी जो इस पर पद पे बैठे हुए जो आज आगे बढ़े और उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करवाया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बहुत स्वागत योग्य है। सर एक सवाल ये था कि अब आप लोग लंबे कार्यक्रम के बाद वापस घर लौटे हैं, और अब आगे की प्रक्रिया चलेगी। कोई ऐसी बात जो तुषा आपसे कहती हो और वो आप लोगों को संदेश देना चाहते हो, एक पिता के तौर पर, एक बेटी के बाप के तौर पर, क्योंकि तमाम यादें आपके साथ होंगी, आपकी लगातार बात होती रही होगी उनके समय से पहले जब उनका दुखद निधन हुआ, कुछ ऐसी बात जो आप कहना या बताना चाहें? बिल्कुल, वो एक्चुअली वो लीडर थी, ट्रू सेंस में लीडर थी। वो हमको लीड करती थी, हमारी पूरे फैमिली की लीडर थी वो हमारी। उसकी क्षति हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी क्षति है। हम अभी इस बात को सोच सोच के परेशान हैं कि हमारा एक एक दिन कैसे गुजरने वाला है, ये हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम उस व्यथा से, हम उस पीड़ा को जो है कभी नहीं कम कर पाएंगे। हम कैसे जिएंगे अभी हमारी समझ से बाहर है। चूँकि उस बिटिया को न्याय दिलाना है, तो वो शक्ति भी वही दे रही है हमको। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से शक्ति आ रही है, वही शक्ति दे रही है लड़ने की। हमें जब हम न्याय मिल जाएगा उसके बाद ही हम जो है उस बिटिया की यादों के साथ में कैसे रह पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। सर एक सवाल ये कि जो मैंने पूछा कि कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि अन्य बेटियों के लिए भी सबक बने, अन्य बेटियां भी उससे मजबूत हों, उनके अंदर ढाढ़स और हिम्मत आए, जो वो आपसे अक्सर कहती हो, जो आप चाहते हो कि लोग जानें? इस बेटियां तो आज के दिन में बहुत अच्छा कर रही हैं। बेटियों से यही है कि जो है चुनाव करते समय हर चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, जजमेंट की एक बार में मनुष्य का नहीं पता चलता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी जाए तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। आगे जो है अपना
अलग हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, ताकि ये ऐसे किसी इंसिडेंट होने से बचें। यही कहना चाहता हूँ कि बेटियां तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, और हमें समाज से मेरा अनुरोध है कि जो बेटियों को जो भी हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, जितना बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। ये परिवार का दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का जो है, अगर बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये परिवार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता तो देश नहीं चलता। तो मेरा मानना ये है कि बेटियां तो आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बेटियों को, कि कहीं भी अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है तो बी केयरफुल, कोई एक्सीडेंट होने से बचे। शुक्रिया। ये थे नवनिधि शर्मा, तुषार शर्मा के पिता, जिन्होंने कहा कि जो सरकार ने, मीडिया ने सब मिलकर परिवार का साथ दिया है, ये उसके शुक्रगुजार हैं, और अब इनको उम्मीद है कि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें इनकी बेटी और पूरे परिवार को जो है न्याय मिलेगा। नहीं, ग्रेटर नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।